आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर के गुड हैं, जो खेतों की चीज़ें हैं, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें स्टोर करना, प्रोसेस करना, एक तरह से आगे ट्रांसपोर्ट, उनकी पैकिंग करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना देश के अलग अलग जगह पर। मतलब एक तरह से क्या है कि जो गांव में खेतों में चीज़ें उगाई जा रही हैं उनको देश के अलग अलग जगह पर भेजना, तो भेजने में बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फार्मर्स को जो है, बहुत सारी, यहाँ पर बिग ट्रेडर नहीं है, फार्मर्स है, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसको, फार्मर को। क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े ज़मींदार होते हैं, जो उनकी चीज़ों को ख़रीदते हैं मंडी में, उनकी जो फॉल्टी वेइंग है होती है, मतलब वो उसको जो वेट करते हैं ना वो गलत होता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और वो जो उनका अकाउंट चल रहा होता है ना उसमें मैन्युपुलेशन कर देते हैं, ठीक है, जिसको जो छोटा फार्मर है वो समझ ही नहीं पाता। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट वाइल सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू ट्रेडर। ट्रेडर क्या करते हैं, उनके अकाउंट में मैनिपुलेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस करते रहते हैं, और जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर को पता ही नहीं चलता। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, जो स्मॉल फार्मर है उसको पता ही नहीं चीज़ का, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है। मान लो मेरे पास टमाटर है, मुझे पता ही नहीं मार्केट में प्राइस क्या है कि मैं कितने पर बेचूं, तो वो क्या करता है, वो लेस प्राइस पर बेच देता है। इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो अपनी चीज़ का प्राइस कम पर बेच देता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, उनके पास स्टोरेज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती तो वो अपनी चीज़ को स्टोर कर लेते, जब डिमांड ज़्यादा होती तो वो उसको बेचते और प्राइस उनको अच्छा मिल जाता, बट उनके पास क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा कि उनको, फार्मर को प्रॉब्लम क्या क्या है। फार्मर को प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बड़े ट्रेडर उन्हें क्या करते रहते हैं, मैन्युपुलेट करते रहते हैं, उनके अकाउंट को चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो कम प्राइस पर अपनी चीज़ बेच देते हैं। और उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, अगर स्टोरेज फैसिलिटी होती तो अपनी चीज़ को स्टोर कर लेते, जब डिमांड ज़्यादा होती तो वो बेचते, उनको प्राइस ज़्यादा मिलता। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, ताकि जो ये प्राइवेट ट्रेडर हैं या बिग ट्रेडर हैं ये अपनी मनमानी ना कर सके। इसलिए किसको बीच में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केट। अब एग्रीकल्चर मार्केट को ठीक करने के तरीके क्या थे, क्या क्या आए हैं। सबसे पहले तो है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या है, मार्केट इज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर एंड ब्रोकर। देखो अब जो पहले क्या था, अब पहले क्या होता था, फार्मर बेचता था किसको, ब्रोकर को, ब्रोकर उसको बेचता था किसको, जाके मंडी में, और मंडी से वो कहाँ जाते थे, वो क्या है, कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो फार्मर, यहाँ पे फार्मर था, बीच में ब्रोकर था, फिर मंडी में जाता था ब्रोकर लेकर, फिर वो वहाँ से जाते थे कंज्यूमर के पास। तो इसको रेट क्या मिलता था, कम मिलता था। अब जो ये ब्रोकर है वो बीच में से हटा दिए गए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी बेनिफिट है और प्रोड्यूसर को भी इससे बेनिफिट, फार्मर को भी बेनिफिट हो गया, क्योंकि जो ये बीच में कमीशन लेते थे अब वो क्या कर दिए, हटा दिए गए। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। गांव के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी गई, रोड बना दिए, रेलवे बना दिए, कोल्ड स्टोरेज बना दिए, ताकि वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर सके और जिसकी वजह से उनको बेनिफिट हो सके। बट स्टिल हमारे देश में अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इनएडिकेट। आपने चाइना का देखा, आप यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केट। कोऑपरेटिव मार्केट क्या है, कोऑपरेटिव मार्केट क्या है, गांव के लोग ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना लिया, ये पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठे हो गए, अब वो जाएंगे मंडी में अपनी चीज़ को बेचने के लिए। अब मंडी में जब वो इतने सारे लोग जाएंगे तो अपना मनमाना प्राइस बोलेंगे, अपना बार्गेन करेंगे कि हम तो यही प्राइस रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, कोऑपरेशन कर लिया उन्होंने। तो यही कोऑपरेटिव मार्केट है। कोऑपरेटिव मार्केट क्या है, ये सोसाइटी है जो फार्मर बना लेते हैं इकट्ठा होकर, ठीक है, जिससे उन्हें बेनिफिट क्या होता है कि वो कलेक्टिवली बार्गेनिंग करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेटर प्राइस, ताकि उनको अच्छा प्राइस मिल सके। इसका एग्जाम्पल है गुजरात। गुजरात में मिल्क वालों ने मिल्क कॉरपोरेशन बना था, जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और उनको प्राइस भी अच्छा मिल गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका
डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं आपके? डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि गांव के लोगों को जो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उनको पहले से ही रेट बता देना एक। जैसे मान लो टमाटर का पहले से रेट डिसाइड कर दिया 10 रुपये किलो। अब अगर मार्केट में टमाटर का प्राइस कम भी हो गया तो कौन खरीद लेगा उनसे? गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, ताकि फार्मर को जो फार्मिंग है वो रिस्की ना लगे। उसको पहले से ही एक प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है और उसको वो प्राइस पर कि एटलीस्ट आपको ये प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर से वो खरीद लेती है 10 रुपये किलो पर। अगर फार्मर ने उनको बेच दिया तो और गवर्नमेंट क्या कर लेती है? बफर स्टॉक कर लेती है। अब उस बफर स्टॉक का फ़ायदा क्या है कि जब हमारे देश में सरप्लस है, जिस साल में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो गवर्नमेंट उसको स्टोर कर लेगी, और जिस साल में इमरजेंसी है, जैसे अभी इमरजेंसी चल रही है, तो उस या शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, उस सरप्लस को या उस स्टोरेज में से स्टॉक में से गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको यूज कर लेगी। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये राशन की शॉप होती है जो गवर्नमेंट जो है फार्मर से खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। उसको गवर्नमेंट क्या करती है? पुअर फार्मर्स को बेच देती है। पुअर फार्मर्स को कहाँ पर बेचती है? राशन की शॉप पर, और कम प्राइस पर, लेस प्राइस पर बेच देती है। किसको? पुअर फार्मर्स को, वीकर फार्मर्स को, या गरीब लोगों को बेचती है। कहाँ पर? राशन की शॉप पर बेचती है। तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमने अब तक यहाँ पर पढ़ा रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब बीच में से हटा देना ब्रोकर को। फिर हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड, रेलवे, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह की फैसिलिटीज़ गांव के लोगों को, फार्मर को दी जाती है। कोऑपरेटिव मार्केट में हमने पढ़ा कि ग्रुप बनाकर जाते हैं मंडी में और अपना मनमाना प्राइस मिल जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने कहा कि गवर्नमेंट पहले से ही प्राइस डिसाइड कर देती है कि इतने पे तो हम आपसे खरीद लेंगे, उससे कम प्राइस पर आपको नहीं बेचना। जैसे 10 रुपये किलो टमाटर डिसाइड कर दिया MSP टमाटर का, पहले से ही डिसाइड कर दिया। अगर उससे कम पे फार्मर नहीं बेच सकता, उससे गवर्नमेंट खरीद लेती है 10 रुपये में, ठीक है, उससे ज़्यादा पर वो बेच सकता है। गवर्नमेंट उसको खरीद कर क्या कर लेती है? उसका बफर स्टॉक कर लेती है, और जिस साल में कम है, शॉर्टेज है, वहाँ पर उसको यूज़ कर लेती है। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट ने सामान खरीदा वो राशन की शॉप पर बेच सकती है, और प्राइस उसमें वो क्या लेती है? कम लेती है। फ़ायदा किसको होता है? वीकर सेक्शन को होता है।